देखिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो दिक्कत। नाउ सॉल्यूशन नंबर 1, लेट स्मॉल a, let small a1 be the first term and d1 is the, ये THC के लिए d1 is the, इसको कहीं d को मतलब तो मैं पूरा ही लिख दूंगा, d1 is the common difference of आपका first AP. You have two APs, दो AP है आपके पास, is that clear? So now अगर इसमें देखेंगे आप ना, देखना for n टर्म an ले लेते हैं इसके लिए, a is equal to a1 प्लस n minus 1 into d1 कर दिया, got it? सेकेंड आप करें, इसी में आप है ना सम ऑफ n टर्म Sn is equal to, ये देखो this 2a plus n minus 1 into d upon 2, ठीक है ना? अरे यार आज बुखार है इसलिए जरा देखना है ध्यान से। Now अब आपका देखो वैसे ही अपना let a2 be the first term and d2 be the common difference of second A. तो ना इसका मतलब आपका देखो ना दिस तो ये nth टर्म ऑफ दिस a2 इसकी जो होगी, इसको आप an है an1 कर दो या कैपिटल an कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल या आप इसको an1 कर दो, ऐसे an1 क्या फर्क पड़ता है ना, इज्जत के लिए an इज इक्वल टू आपका a2 plus n minus 1 and sum of n term of this AP, ये आपका Sn1 कर दो या S1 बार भी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी आपके वो करो आप, ठीक है ना? ये इसी को आपका नाम जनरली थोड़ा सा Sn1 में ऐसा लगता है जैसे माइनस कर रहे हैं, तो ये कर दीजिए S1 की पावर, ये ऐसे कर दो। अब आपका n आपका क्या हो जाएगा n अपॉन 2 आपका 2a2 प्लस n minus 1 into d2, sure sir? What is saying that about the sum of the nth term of 2AP are in the ratio sum. According to statement आपका नाम है जैसा s n upon s n minus 1 the sum of n term, वो बात को हम करेंगे रेशियो में, अगर आप करना चाहें अभी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये इक्वल टू अगर देखो आपने ये कर दिया हमने 5n plus 4 अपॉन इधर 9n plus 6, ये गिवन हो गया, ये बस। अब आप कहते नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Sn बार लिख सकते हैं, इसका क्या है, इस वाली वैल्यू को उठाइएगा n/2 आपका बना दे सकते हैं 2a1 और प्लस n minus 1 into d अपॉन n/2 दिस इज 2a2 प्लस n minus 1, ये d1 है सर, और ये आपका d2 इक्वल टू ये 9n आपका प्लस 4 अपॉन 9n 5n और ये दिस 9n प्लस 4, क्लियर है? अब आप 9n minus 6 ओ 9n माइनस कभी मैंने कहा थोड़ा देखना, अब देखना डिवाइडेड बाय 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड n/2 है, तो देखो इससे तो ये आपका बाय a/b और बाय c/d, ये जब आप करेंगे आपका ad/bc हो जाएगा, क्योंकि दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो खल्लास हो जाएगा। अब आप करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ n/2 n ऐसे रहने दीजिए, दिस इज Sn अपॉन Sn बार इज इक्वल टू Sn अपॉन Sn बार है आपका 2a1 अपॉन 2 और प्लस n minus 1 अपॉन 2 d1 अपॉन इससे ये भी खलास हो जाएगा बात, दिस n
अपॉन ये देखो दिस ये दिस a2 अपन a2 प्लस ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने n-1 अपॉन 2 अपन को d और ये इससे बड़ा करें 5n+4 अपॉन 9n+, और आप इसको अगर यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात को काम करें। ये जो हमें इसका इस रेशियो निकालना होगा ना 18 टर्म का, उससे आप करेंगे ये आप करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप करें, क्लियर है सर दीदी? और लिखते भी हैं तो भी सानू की फर्क पैदा है, आलो जी असी इतने लिख जाने की गल नहीं, इक्वल टू है तो भी बात को भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या होगा, आपका नाम इधर करो इधर करो, अब आपका देखो ना 18th टर्म ऑफ फर्स्ट ए, दैट इज क्या हो जाएगा a18 इज इक्वल टू a प्लस 17 d1 हो जाएगा और ये आपका a1 हो जाएगा। क्लियर? कहां से, वेयर फ्रॉम? क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता एंड n विल यू विल कीप आपका 18, दैट्स व्हाई इसकी मदद से बिहाफ ऑफ दिस हो गया और आपका देखो ना फिर a1 18th टर्म ऑफ ना दो सेकंड AP या फिर a18 इस इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा a2 प्लस आपका 17 d2, ठीक है सर आपका नाम। अब ना यहीं पे कर देता हूँ, नाउ रेशियो ऑफ 18th टर्म्स ऑफ both a, a18 is equal to ये देखो a प्लस a1 प्लस 17 d1 अपॉन a18 दूसरे वाले का a2 और प्लस 17 d2। कुछ आ रहा समझ में? सो क्लियरली अब आप इसको आप मान लीजिए, आलो जी ए तोड़ा 1 2 3 4 ए तोड़ा 5 ए तोड़ा 6 जी ए तोड़ा 7 आ रहा समझ में? नहीं आप कुछ कह रही नहीं आ रहा श्योर कुछ पूछ रहे तो इसलिए अपना बोला। सो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में अगर आप देखें, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 6 में देखो कुछ नजर आ रहा है, ऐसे नहीं यहाँ क्या करें 18th का अपना नाम देखो, इसका मतलब क्या होगा रेशियो ऑफ 18th टर्म, ये जो 18th टर्म का रेशियो है आपका नाम देखो दिस इज कैन बी फाइंड, इसको आप फाइंड कर देते इफ, कैसे फाइंड करेंगे जरा दिमाग लगाइए, इफ देखो कोफिशिएंट्स ऑफ d1 एंड d2 कितना है, इनका कोफिशिएंट कितना है 17, इसका मतलब अब ये देखो मुझको पीतू लिफ्ट करा दे, इसके साथ शिफ्ट करा दे, या तो ये और या ये हो गया, समझ रहे हैं आप? तो देखो तो ना n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, इसका कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, या n-1 by 2 d2 इसके साथ कर दिया ऐसे के लिए, तो देखो अपन इस n-1 इज इक्वल टू दिस द 34 या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, n इज इक्वल टू 34 और प्लस 1 n इज इक्वल टू अपना दिस ये 35, ठीक है। नाउ substitute the value of n is equal to 35 in equation number 5n plus 4 upon
9 और प्लस 6 कर दो, इक्वल 5 इंटू 35 और प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 और प्लस 6। कितना बोला? जल्दी जल्दी करो। जी 179 अपॉन दैट्स वेरी फाइन 321। तो ये आपका A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2। ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? तो लास्ट में लिख दीजिएगा देन रेशियो ऑफ टू APs आर 179 अपॉन 3। क्लियर सर? प्लीज डू इट। दीदी डू इट।